ऑल राइट बॉयज़, व्हाट्स गुड, वेलकम टू अनदर एपिसोड। एंड आज ना एग्ज़ाम होने वाला है। इट इज़ कितना, इट इज़ ऑलमोस्ट 9 एंड मेरा पहला पढ़ाई का सेशन हो गया विच वॉज फ्रॉम 5:30 to 7:30। वैसे मैंने 8 o'clock तक एक्सटेंड कर दिया क्योंकि एग्ज़ाम था करके उसी का पढ़ाई किया मैंने। परसों के वीडियो में मैंने बोला था ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके एक सब्जेक्ट है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है करके। सो उसी का प्रिपरेशन किया मैंने सुबह। सो आई हैव सम शिट टू रिवाइज, पर ठीक है, विल डू दैट नाउ। एंड और क्या, सो दिक्कत ये है ना कि इट इज़ MCQ टाइप ऑफ एन एग्ज़ाम एंड मैथ्स है, वो सॉल्व करना रहता है। सो 30 क्वेश्चंस इज़ फॉर 1 hour। सो जो बहुत कम होता है 30 क्वेश्चंस एक आवर में करने के लिए। पर या देखते हैं भाई विल डू इट एनी हाउ। सो या विल गो नाउ रिवाइज एंड एग्ज़ाम ख़त्म करके आते हैं। 10 to 11 तक है। सो एंड 11:30 को जिम जाना है हमारे डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग। सो फट घर आके विल गो फॉर द जिम एंड आई विल सी यू फॉर एन आर्म डे एवरीवन। सो या लेट्स गो, लेट्स गेट शिट डन। और भाई हो गई पढ़ाई? यस सर, कल ट्यूशन लिया तो बोल भाई, बोल कल ट्यूशन लिया तो कल ट्यूशन W ट्यूशन। ट्यूशन All right, arm day boys, and we are starting off with arm extension machine. So क्योंकि लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला था मुझे शोल्डर पे थोड़ा वो अनकंफर्टेबल हो रहा था, ओवरहेड वाला, रोप ओवरहेड वाला, एंड इसीलिए। एंड आर्म एक्सटेंशन मशीन इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर स्कल क्रशर्स, सो वर्क्स योर लॉन्ग हेड एंड गिव्स अ बेटर स्टेबिलिटी, सो व्हाई नॉट। सो लेट्स गो। लास्ट टाइम 75 पे इधर 11 आए थे, सो लेट्स ट्राई टू गेट 12 दिस टाइम। सो लेट्स गो। Okay, got 13 and 14th one half rep पे छूट गया। आई थॉट जाएगा पर भाई वो बोला भट कर। ओके डैम, पर या गुड सेट। सो या इधर एक और सेट करेंगे एंड लेट्स गो। ऑल राइट, इंक्लाइन डंबल कर्ल्स एंड लास्ट टाइम ना इधर 30 पाउंड्स पे पता नहीं कितने, मैंने चेक ही नहीं किया भाई। शिट, ऑल राइट ठीक है, पर विल जस्ट पुश। मुझे इतना पता है कि 10 के नीचे आया था, तो 10 तक पुश करने का ट्राई करते हैं। सो या लेट्स गो, लेट्स गेट इट। प्रिटी एल सेट इन माय ओपिनियन। आई गॉट सिर्फ 7 मिले भाई। शिट, लास्ट टाइम 7 या 8 कुछ मिले होंगे शायद, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। पर या डिडंट फील लाइक इट। दैट्स ऑल राइट, वन मोर सेट हियर एंड लेट्स गो टू पुश डाउन। लेट्स गो। ऑल राइट बॉयज, रो पुश डाउन, रोप यूज नहीं कर रहा हूँ, पर
बोलते तो पुश डाउन ओके। ऑलराइट, सो मैं इस पे वी बार छोड़ के दूसरा वाला हैंडल लगाया हूँ क्योंकि आई वाज फीलिंग माय ट्राइसेप्स बेटर ऑन दिस दिस हैंडल, तो इसीलिए लेट मी शो यू। ओके, सो आई हैव रिप्लेस्ड इट विद दिस हैंडल। मैं यूजुअली वो वी वी वाला हैंडल यूज करता था, पर या दिस फेल्ट बेटर, इसीलिए। सो या लेट्स गो, लेट्स हिट। ऑल राइट, लास्ट टाइम 10th प्लेट पे 11 आया था, आई गॉट 15 दिस टाइम। क्योंकि क्यों ज़्यादा आया वो भी बताता हूँ। आर्म एक्सटेंशन पे लास्ट टाइम 3 सेट किया था टिल फेलियर, एंड इस बार 2 ही सेट किया। मैंने वॉल्यूम थोड़ा घटाया है क्योंकि आई एम नॉट एबल टू रिकवर प्रॉपरली, इसीलिए। सो या आई गॉट 15 गुड, एंड वन मोर सेट हियर देन preacher curls. Let's go. We are trying out something new today. Uh, the old school barbell preacher curls. And ये क्यों, इसीलिए मतलब मुझे ये जो बेंच है ना, ये प्रीचर कर्ल का जो भी स्लोप है ना, इसका एंगल बहुत पसंद आया। सो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई इट आउट। जो प्रीचर कर्ल का मशीन है ना, वो बहुत ऐसा सीधा है, ये इसका स्लोप बहुत अच्छा है। सो या इट्स गुड, एंड आई वुड नॉट लाइक टू ओवर कॉम्प्लिकेट माई आर्म डे। बस बाइसेप के लिए ना एक ही फंक्शन होता है उसका, आइसोलेशन एंड फ्लेक्स। सो एक ऐसा एक्सरसाइज रख सकते हो जो आपके बिहाइंड द बॉडी हो, ताकि आपको अच्छा स्ट्रेच मिल पाए। एंड एक कोई भी आप आइसोलेशन एक्सरसाइज आपको जो पसंद आए, यू कैन इंक्लूड इट, विल बी प्रीटी गुड फॉर द आर्म डे। सो या लेट्स गो, लेट्स ट्राई इट आउट। 10-10 का प्लेट डाला हूँ, 10 pounds एट ईच साइड। सो लेट्स सी कैसा जाता है। सो लेट्स गो। हाँ, क्रेजी सेट यार। हाँ, 10 आए, गुड, नॉट गोना लाई, अच्छा फील हो रहा था। पर क्या होता है ना, बारबेल्स में व्हेन यू रीच एट द टॉप राइट, अच्छा फ्लेक्स तो होता है इसमें, बट देर इज नो रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट। आप आपका वेट ऐसा नीचे खींचते रहता है, सो देर इज नो रेजिस्टेंस टू योर मसल, बस ऐसे ही पकड़े हुए हो। आपको ओवर कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इट्स द साइंस बिहाइंड इट। Yeah, one more set here and go home. Let's go. All right, I'm looking good. I rear delt का separation, shit. I don't know if you can, if you like guys can see it or not. Here it is. Damn. All right, boys, back from the gym, and it is a bit late क्योंकि कॉलेज से घर आना ही टाइम लग गया था, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद ना जर्नल का करेक्शन, मीटिंग, ये वो करके कॉलेज में ही थोड़ा सा लेट हो गया। तो ट्रेन करने
भी मैं थोड़ा लेट गया था, सो दैट इज़ द रीज़न कि अभी लेट हो गया पढ़ाई करने के लिए। सो अभी लंच भी नहीं किया हूँ, तो लंच करते करते पढ़ाई का सेशन करेंगे, क्योंकि लंच करके फिर पढ़ाई करना विल बी वेरी लेट। सो विल मैनेज इट, विल बोथ कंबाइन इट टुगेदर एंड विल जस्ट डू इट। सो या दैट इज़ प्रिटी मच इट। खाना खाते खाते आज भी हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। सो या विल डू इट, एंड उसके बाद एग्स, उसके बाद वापस एक और पढ़ाई का सेशन, फिर सोना। दैट इज़ प्रिटी मच that's pretty much how my days will look until the exams gets over. So yeah, that's gonna be all the content. Gym, ghar, padhai, yeah, that is what I do. So yeah, let's go, let's get started boys, let's go. Okay boys, it is 9 PM and yeah, अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। सो या भूलने की बीमारी। ऑल राइट, सो सीन ये है कि खाना खाते खाते पढ़ाई कर लिया, उसके बाद टेंपल वगैरह जाके आने के बाद एग्स खा के मम्मी ने कुछ पूजा चालू किया है, तो वो पूजा में थोड़ा सा उनके साथ कहीं जाना था, जाके आया एंड वापस पढ़ाई करने बैठ गया था। कितने बजे, 7 बज गए थे शायद, या ऑलमोस्ट 7 बज गए थे। सो 7 to 9 अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ एंड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो लेट्स कीप गोइंग, क्योंकि मुझे आज जो ख़त्म करना है वो ख़त्म करना है, तो मैं ख़त्म करके सोऊंगा वो। सो या लेट्स कीप गोइंग एंड लेट्स फिनिश इट एंड देन स्लीप। So that will be pretty much it for today. And yeah, maybe वो time lapse के बाद the video is gonna end. So peace everyone. I'll see you in the next one, yo. So keep going, keep grinding, and yeah, let's get it.